According to every culture on the earth, love is the most important thing that we can experience. I'm sure that you can find quotes from the Bible, Shakespeare, Hallmark cards that describe more much better than we can. बट किसी भी अन्य एक्सपीरियंस की तरह लव को भी हमारे बॉडी में होने वाले केमिकल रिएक्शन द्वारा समझाया जा सकता है। जी हाँ, एक बार फिर वैलेंटाइन डे आने के साथ साथ हमने एक न्यूरोकेमिकल्स के लिए गाइड बनाई है जो लोगों के फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है, इंक्लूडेड लव। तो आइए समझते हैं कि प्यार में हॉर्मोन्स कैसे काम करते हैं। फर्स्ट है डोपामाइन। डोपामाइन हाइपोथैलेमस द्वारा रिलीज होता है, जो हमारे डीप ब्रेन में लोकेट होता है, जो हमारे नर्वस सिस्टम में कड़ी के रूप में कार्य करती है। डोपामाइन एक फील गुड हॉर्मोन्स है जिसे हम हैप्पीनेस हॉर्मोन्स भी कहते हैं। ये हमारे दिमाग में काम करने वाला एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिससे सेल्स आपस में बातचीत करते रहते हैं। ये एक सेल से दूसरे सेल तक सिग्नल पहुंचाने का काम करते हैं। इससे हमारे मूड, मूवमेंट और अटेंशन में चेंज लाने में भी कंट्रीब्यूट करता है। प्यार में पड़ने से डोपामाइन हाईएस्ट रिलीज होता है। प्यार में पड़ने से जैसे कोई कोकेन या अल्कोहल से जुड़ने से जो फीलिंग आती है वैसी ही फीलिंग क्रिएट होती है। सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जिसे 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन यानी 5-HT के रूप में भी जाना जाता है, ये मेमोनाइज न्यूरोट्रांसमीटर है। ये एक हॉर्मोन्स के रूप में भी काम करता है। सेरोटोनिन आपके शरीर में कई भूमिकाएं निभाता है। ये लर्निंग, हैप्पीनेस को प्रभावित करने के साथ साथ आपकी बॉडी टेम्परेचर, नींद, सेक्सुअल बिहेवियर और भूख को भी कंट्रोल करता है। एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन है, इसलिए ऑब्वियसली ये रोमांस में शामिल होगा। जो लोग प्यार में होते हैं उनमें एस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन सेक्स ड्राइव के लिए इसका उच्च स्तर इम्पॉर्टेंट है। सेक्स ड्राइव के इम्प्रूवमेंट के लिए हाई लेवल का एस्ट्रोजन इम्पॉर्टेंट है। लो लेवल कैन लीड डिप्रेशन एंड बॉडीनेस। एंड हाई लेवल का एस्ट्रोजन सेरोटोनिन की अवशोषण को ब्लॉक कर सकता है, जिससे अट्रैक्शन बढ़ता है। टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एक पुरुष सेक्स हार्मोन है। इट इज हाईली रिलेटेड टू इंक्रीज फीलिंग ऑफ अट्रैक्शन। इट्स स्टिमुलेट फीलिंग ऑफ लव। ये पुरुषों में प्यार, इच्छा और पेरेंटल भावनाओं को उत्तेजित करता है, जिससे ऑक्सीटोसिन में भी वृद्धि होती है। जब फीमेल सेक्स के दौरान पुरुष के टेस्टोस्टेरोन के कांटेक्ट में आती है तो उसका भी ऑक्सीटोसिन बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। टेस्टोस्टेरोन का पुरुष सेक्स ड्राइव में गहरा संबंध है। ये उन्हें उनके बच्चे और पार्टनर के गंभीर देखभाल करने का कारण भी बनता है। ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस द्वारा जारी किया जाता है। ये हमारे पिट्यूटरी ग्रंथि में संग्रहित होती है। ये सेक्स और स्तनपान जैसी गतिविधियों के दौरान रक्त में स्राव किया जाता है। ऑक्सीटोसिन लगाव और जुड़ाव दोनों से जुड़ा होता है। ऑक्सीटोसिन के रिसेप्ट हमारे ब्रेन में स्थित होते हैं, जो रोमांटिक और मदर लव दोनों से जुड़े होते हैं। और प्रेयर वॉल्स के रिसर्च से पता चलता है कि इन रिसेप्ट्स का स्थान मैनोगैमी से संबंध हो सकता है। अब ये मैनोगैमी है क्या? आइए इसे समझते हैं। मैनोगैमी एक ही समय में अलग अलग पार्टनर के बदले एक ही पार्टनर से संबंध बनाना होता है, जिसे हम सिंपली शादी, लॉन्ग रिलेशनशिप या लॉन्ग पार्टनरशिप कह सकते हैं। वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन का ऑक्सीटोसिन से गहरा रिलेशन है, जिसके बारे में हमने अभी बात की। वैसोप्रेसिन भी हाइपोथैलेमस के जरिए रिलीज होता है और पिट्यूटरी ग्रंथि में स्टोर होता है। पुरुषों में वैसोप्रेसिन सामाजिक व्यवहार से जुड़ा होता है, जिसके अन्य पुरुषों के प्रति आक्रामकता यानी अग्रेसिव भावना का शामिल होता है। ये एक ऐसा केमिकल है जो बैचलरेट को इतना एंटरटेनिंग बनाता है। यह पुरुषों को महिलाओं से compete करने पर मजबूर कर सकता है। वैसोप्रेसिन सामाजिक संदर्भ में सीखने और स्मृति में सक्रिय है, और ये एक ऐसा केमिकल है जो बंधन और लगाव को मजबूत करता है। नॉरपेनेफ्रिन। नॉरपेनेफ्रिन, जिसे नॉर एड्रेनालाइन भी कहा जाता है, ये एड्रेनालाइन के उत्पादन को उत्तेजित करता है। ये बारीकी से पैक किए गए ब्रेन सेल्स न्यूरॉन्स में निर्मित होता है, जिसे नाभिक भी कहा जाता है।
और सबसे महत्वपूर्ण रूप से ब्रेन स्टेम में लॉक्स कोएल्यूर्स में होता है। एड्रेनालाइन को अपग्रेड करने से हमारा दिल तेज हो जाता है और हमारी हथेलियों में पसीना आ जाता है। ये हमारे ब्रेन के सबसे बड़े हिस्सों को प्रभावित करता है और हमें लड़ो या भागो की भावना देता है। नॉरपेनेफ्रिन खुशी को बढ़ाता है और आपकी भूख कम कर सकता है। लव सबसे कॉम्प्लेक्स ह्यूमन फीलिंग में से एक है, लेकिन इसका आधार इन न्यूरोकेमिकल्स में है। इसलिए जब वैलेंटाइन डे पे चीज़ें गर्म और बोझिल हो रही हो, तब अपने पार्टनर के ब्रेन में उमड़ रहे सारे केमिकल्स के बारे में उन्हें बता के उन्हें एंश्योर करना चाहिए। आप अपने पहले प्यार जैसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक इंसिडेंट को केमिकल साइंस और फिजिकल्स के संदर्भ में क्या समझते हैं, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने पार्टनर और दोस्त जिन्हें ये सब जानने की ज़रूरत है उनसे शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच लाइक वीडियोस पूजा से विज्ञान तक। हैप्पी वैलेंटाइंस डे।